हेलो गाइस, तो हमने अपनी जर्नी टेंस में स्टार्ट की है। हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट। आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो है कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस जो है वो कंटिन्यू वर्ड से बना है। कंटिन्यू का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, यानी कि वो कार्य चल रहा है तो उसको वो चलता रहे। ठीक, तो कंटिन्यूअस मतलब जारी रखना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जो कार्य चल रहा है वो प्रेजेंट में चलता रहे, तो वो उसका प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेशन चालू है, वो अभी रुका हुआ नहीं है, ना कंप्लीट हुआ है ना शुरुआत हो रही, बल्कि शुरुआत हो चुकी है और वो कार्य चल रहा है। और हिंदी के जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उनकी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं उनके लास्ट में। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, इस तरीके से जो वर्ड्स आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में आते हैं। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसका जो भी परफेक्शन मतलब कंप्लीट हुआ नहीं है, इम्परफेक्ट है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं। और इसका भी हमने देखा कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, इस तरीके से वर्ड्स अगर आते हैं क्रिया के अंत में तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाता है। तो इसी को जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वो अलग होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम सब्जेक्ट होता है हमारा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद जो है हमारा मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी और उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक, मेन फॉर्म होगी वर्ब की प्लस आईएनजी होगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्या कहते हैं हमारा जो बाकी की चीजें बची रहेंगी वो आएगी। और हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब्स का जिन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है वो है इज, एम एंड आर। और इन जो ये तीन जो ऑक्सिलरीज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उनका यूज हम उनके हमारा जो सब्जेक्ट आएगा उसके पर्सन और उसके नंबर पर डिपेंड करता है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन रहता है या थर्ड पर्सन का। तो हमारा जो थर्ड पर्सन का होगा सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का है और सिंगुलर है तो वहां पे हम यूज करेंगे हमारा इज। अगर थर्ड पर्सन का है और सिंगुलर है तो इज करेंगे यूज। और मान लीजिए अगर वो फर्स्ट पर्सन का है और आई है तो आई के साथ हम एम यूज करते हैं। एम जो है हमारा वो हमेशा आई के साथ ही यूज होता है और आर जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी कि यू के साथ, और बाकी के थर्ड पर्सन प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज होता है। प्रोनाउन जरूरी नहीं है, फर्स्ट पर्सन का अगर है या सेकंड पर्सन का तो आर का यूज होगा। जैसे वी हमारा वो फर्स्ट पर्सन का है प्रोनाउन और इसके साथ हम आर का यूज करते हैं। वैसे ही हमारा दे जो है थर्ड पर्सन का है लेकिन प्लूरल है इसलिए हम आर का यूज करते हैं। ठीक, अगर यही पे ही हमारा होता है, ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, जब ये थर्ड पर्सन का है तो इसके साथ हम इसका यूज करेंगे। ठीक, सेम टू सेम अगर मान लीजिए किसी का नाम लिया जा रहा है जैसे आदर्श, ठीक, तो आदर्श भी एक तरीके से हमारी थर्ड पर्सन है क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं है, लेकिन हम आदर्श के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आदर्श जो है हमारा थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ भी इज लगेगा। और आर जो है वो हमेशा प्लूरल के साथ लगता है और इज जो है हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। और एम जो है वो हमेशा आई के साथ लगता है, आई के अलावा और किसी के साथ हम एम का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें हमको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तब। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, अब मैंने शुरू में ही बताया था कि जब अगर सेंटेंस के क्रिया के अंत में लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो इस तरह से आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। यहाँ पे है रहा हूँ तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैंने स्ट्रक्चर बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद हमारा क्या आया था, ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद बाकी जो अदर चीजें बचेंगी वो लिख दी जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं का इंग्लिश आई। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम। आई के साथ एम लगता है, तो एम जा रहा हूँ, जाना की काय मन होता है, जाना की इंग्लिश क्या होगी, गो। ठीक, तो यहाँ पे क्या करें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या करें, आई एन जी लगाना है ना, आई एम गोइंग, ये हो गया। बस इतना ही हमको फुल स्टॉप लगा देना है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, ना ऑब्जेक्ट है ना ही और चीजें दी हुई है। तो हमारा यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई एम गोइंग। नेक्स्ट है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं आ गया। मैं हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मैं का इंग्लिश आई, उसके बाद पढ़ा रहा हूँ, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा एम, आई के साथ एम लगता है, पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है, टीच। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो टीच होगी, और टीच के फिर कह रहा है आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो टीच में आईएनजी हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा टीचिंग, आई एम टीचिंग। ये हमारा सेकेंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है, राम खेल रहा है। कौन खेल रहा है, राम। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, राम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है वो एक थर्ड पर्सन है, क्योंकि हमारे पास मतलब हम राम से नहीं बात कर रहे हैं ना, राम के बारे में बात कर रहे हैं, राम कोई और है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो राम जो है वो एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पे, सही कहा, इज लगेगी। क्या लगेगी, इज। तो हो गया, राम इज खेल रहा है। खेल रहा है की इंग्लिश क्या होगी, खेलना होता है प्ले, तो हमने क्या फर्स्ट फॉर्म लिख दिया प्ले। उसके बाद क्या कह रहा है, क्योंकि आईएनजी लगाना है। ठीक, तो इसमें आईएनजी हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, तो हो गया राम इज प्लेइंग। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट है, आदर्श छात्रों से लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है, आदर्श। तो आदर्श इसमें हमारा क्या है, सब्जेक्ट। कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन का, क्योंकि आदर्श के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसके बारे में, आदर्श के बारे में। वो क्या कर रहा है, लड़ रहा है। तो अब यहाँ पे आदर्श हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा, इज लगेगा। आदर्श इज क्या कर रहा है, आदर्श लड़ रहा है, तो आदर्श इज लड़ने की इंग्लिश क्या होती है, फाइट। ठीक, क्या होती है, फाइट, FIGHT, फाइट हो गया। फिर कह रहा है आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो हम इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, आदर्श इज फाइटिंग, आदर्श लड़ रहा है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, किससे लड़ रहा है, छात्रों से, फाइटिंग विद, ठीक, क्या किससे लड़ रहा है, छात्रों से, विद स्टूडेंट्स। ओके, ये हमारा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, और एक यहाँ पे प्रीपोजिशन भी लगा हुआ है। ठीक, तो ये हमारा एक कंप्लीट एक तरीके से कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सब कुछ आ गया सेंटेंस में, ये कंप्लीट है, और ये हमारा एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट है, वर्षा हो रही है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमें सीधा सीधा दिख रहा है, ये केवल वर्ब है, वर्षा हो रही है। ठीक, क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा हमारा एक हमको पता ही चल रहा है ये क्या है, वर्ब है, तो हमको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा इसमें। तो सब्जेक्ट लाने के लिए हमारा सबसे पता है हमको कि इट हम लगाते हैं। ठीक, इट। तो अब हम देखेंगे कि हमारा ये थर्ड पर्सन में एक तरीके से जाता है। ठीक, कौन हो रही है, वर्षा हो रही है। ठीक, तो इट आ गया। इट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, क्या लगाएंगे, इज, इट इज। उसके बाद वर्षा होना की इंग्लिश क्या होती है, रेन, रेन मतलब वर्षा। ठीक, तो रेन हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है कि हमें कहा गया है कि आईएनजी फॉर्म रहेगा। ठीक, तो आईएनजी से हम तो हो जाएगा, इट इज रेनिंग, दिस इज और सेंटेंस इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन इज, तुम स्कूल जा रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे हम सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो तुम हम लिखेंगे आप सबसे पहले YOU, तुम। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा तुम है वो कौन से पर्सन का है, प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का, यानी कि हम जिससे बात कर रहे हैं। ठीक, तो वो तुम है, तुम
क्या कर रहे हो, जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, स्कूल। तो स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब जो हमारी क्या है, जा रहे हो। तो यू हमारा यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आर लगाने के बाद हम इसका वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, जाना। जाना की इंग्लिश गो, फिर आईएनजी लगा देना है। गोइंग कहाँ जाता है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक, तो ये था हमारा, ये हो गया हमारा यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल है, और ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल है। कौन से सेंटेंसेस के, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है जो उसके पर्सन और नंबर पर डिपेंड करती है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर बाकी जो बची हुई चीजें होती हैं हम वो लिख देते हैं। ठीक, चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और भी अदर चीजों का समाहार हो। ठीक, उसमें सारी चीजें आ जाए। तो देखिए हमारा ये सेंटेंस है, आदर्श के साथ आदर्श के घर शादी के लिए जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आदर्श नाम है वो 3 बार आया है। तो अगर वो एक ही बंदा होता, एक ही लड़का होता, तो हम उसकी जगह प्रोनाउन का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये आदर्श अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक, ये तीनों दोस्त हैं और उनका नाम आदर्श है। ठीक, तो इसका हम करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा सेंटेंस, तो समझने में भी आसानी होगी। ठीक, फिर आगे का और भी करने में हमको इजी लगेगा, जब हम ट्रांसलेशन हमको करने की बारी आएगी तो हमको इजी लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो है सब्जेक्ट लिखा जाता है। स्ट्रक्चर हमारा कहता है सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन शादी के लिए जा रहा है, आदर्श। कौन जा रहा है, आदर्श। ठीक, तो सबसे पहले हमने लिख लिया आदर्श। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए सबसे पहले हमारा आदर्श लिखते हैं। तो आदर्श क्या है, ठीक, यहाँ पे सब्जेक्ट है, कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन, क्योंकि उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आदर्श जा रहा है। ठीक, हम तुमसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आदर्श पढ़ने के लिए जा रहा है, शादी के लिए जा रहा है। शादी मतलब सेल्फ स्टडी होता है। ओके, तो आदर्श जा रहा है जो कि थर्ड पर्सन हमारे लिए। ठीक, थर्ड पर्सन है और आदर्श सिंगुलर है, इसलिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज। एकदम करेक्ट, इज लगेगी। ठीक, आदर्श इज। उसके बाद क्या कर रहा है, जा रहा है। क्या कर रहा है, जा रहा है। आदर्श इज गोइंग, गो जा रहा है, आईएनजी फॉर्म लगेगा, गोइंग। ठीक है, आदर्श इज गोइंग, कहां जा रहा है, आदर्श के घर जा रहा है। तो यहाँ पे आदर्श के घर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, आदर्श इज गोइंग टू, हम कैपिटल में नाम लिखेंगे क्योंकि नाम है इसलिए कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, आदर्श हो। किस लिए जा रहे हैं, फॉर सेल्फ स्टडी, फॉर सेल्फ स्टडी। उसके बाद क्या रहा है, इसके साथ जा रहे हैं, आदर्श के साथ, स्टडी विद, फिर से कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि नाम है आदर्श। ठीक, आदर्श इज गोइंग टू आदर्श होम फॉर सेल्फ स्टडी विद आदर्श। आदर्श जो है वो आदर्श के घर जा रहा है शादी के लिए। ठीक, तो ये हमारा एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है। एक तरीके से ये आइडियल भी हम कह सकते हैं इस सेंटेंस को, जिसमें सारी चीजें कवर हो गई हैं। तो अभी जितना हमने पढ़ा उससे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और ये किस तरीके से यूज होता है। तो अब इसके हम नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि नेगेटिव वर्ड जो है वो जुड़ जाते हैं, जैसे नॉट, नो, नेवर, इस तरीके से। ठीक, ठीक, तो इसमें जो है नेगेटिव वर्ड्स नॉट, नो, नेवर, ये वर्ड जुड़ जाते हैं तो वो नेगेटिव में हो जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब ले ली जाती है जो कि इज, एम या आर हो सकती है। उसके बाद हम जो है नेगेटिव वर्ड लगाते हैं, नॉट। ठीक,
मैक्सिमम टाइम नॉट यूज किया जाता है। इस तरीके से जब मतलब कोई टेंस का सेंटेंस आता है तो नॉट का यूज होता है, ठीक, नेगेटिवनेस दिखाने के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ठीक, ये होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक। कहने का मतलब है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि डिपेंड करती है इसके पर्सन और नंबर पर, फिर नॉट का यूज होता है, फिर V1 में आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर बाकी बची हुई चीजें लिख दी जाती हैं। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। आई एम नॉट टीचिंग एनीवन, मैं किसी को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर मैंने आई लिखा, हमारा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट हमारा जो फर्स्ट पर्सन का है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, इस हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का है, ठीक, इसलिए एम हमने लगाया जो कि हमारा पहले से ही दिया हुआ है, ठीक। ई हमेशा आई के साथ एम लगता है। फिर हमने नॉट यूज किया जैसे हमने यहाँ बताया है हमने। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा है, टीचिंग, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा किसी को नहीं पढ़ा रहा है तो एनीवन, ओके, किसी को नहीं पढ़ा रहा एनीवन, आई एम नॉट टीचिंग एनीवन। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अगर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। लेकिन वही अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरीके के अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो वो अलग होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले होता है इज, एम और आर, ठीक, प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। फिर उसके बाद तुरंत हमारा क्या आ जाती है, वर्ब आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर थिंग्स, सब कुछ सेम रहेगा। बस क्या होगा कि सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट की जगह रख दिया जाएगा, जैसा कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते थे। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह और हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट की जगह रख देंगे। तो फॉर एग्जांपल, आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? यहाँ पर हम दे सकते हैं आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा सकते हो? इसका आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं। जा रहे हैं तो हाँ, नहीं जा रहे हैं तो नहीं, मतलब कि इसका आंसर येस और नो में दिया जा सकता है। अब आर यू गोइंग टू दिल्ली तो हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा है और यू जो हमारा सेकंड पर्सन का है इसलिए आर लगा है। उसके बाद क्या है, गोइंग हमारा गो जो है वो वर्ब है, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक, ये प्रपोजिशन और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दिल्ली, तुम दिल्ली में क्या करने जा रहे हो? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। हम क्या करने जा रहे हैं वो बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब दूसरे बंदे को समझ में आएगा। तो इसलिए कि इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो व्हाट आर यू, तो हम इसमें देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, ठीक, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आई है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आया, तब जाकर हमारा फिर वर्ब आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक। टू डू हमारा इंफिनिटिव है, ठीक, टू डू इज एन इंफिनिटिव विच इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस एंड इन दिल्ली इज आवर ऑब्जेक्ट, इन जो हमारा वो प्रपोजिशन है, ठीक। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर इज एम आर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V1 की आईएनजी फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि केवल क्वेश्चन वर्ड जुड़ा है, उसके बाद बाकी चीजें सारी पिछले स्ट्रक्चर की तरह रहेंगी जो हमारा
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर जो थी वही सेम टू सेम रहेगा, बस फ्रंट में क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा। ये था हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता को भी पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव है तो स्ट्रक्चर सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ड से या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम मतलब हमको कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ड को ही लेके चलते हैं। ठीक, इज एम आर हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमारा नेगेटिव वर्ड नॉट आएगा, फिर V1 ING फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर थिंग्स जो बची रहेंगी वो आ जाएंगी। ठीक, तो और इसको हम एक तरीके से फिर इसका ये भी हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड वाले हैं तो इसके पहले क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा और फिर बाकी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। ठीक, और कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि ये जो नॉट है इसको हम सब्जेक्ट के पहले यूज कर लेते हैं। उस केस में हम ऐसा नहीं करते इज नॉट, ऐसा नहीं होता। हम वहाँ पे हम एक वर्ड यूज करते हैं जो है इजंट, या एन के साथ तो नहीं यूज कर सकते हैं लेकिन आर के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा आरंट। ठीक, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि जैसे इजंट ही गोइंग टू दिल्ली, आरंट यू गोइंग टू मार्केट। ठीक, इस तरीके से होता है। लेकिन अगर हम इसके साथ अलग करके कहें कि यहाँ पे हम इसके बाद नॉट यूज करें तो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल गलत होगा। ठीक, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमें और भी क्लियर हो जाता है। एग्जांपल्स जो है क्लियर कर देते हैं सारे डाउट्स को। एम आई नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल, क्या मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूं। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन भी पूछ लिया गया और नहीं भी नेगेटिव भी ला दिया गया। क्या मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ, इसका भी आंसर हम दे सकते हैं हाँ या ना नहीं। वो जा रहा है तो हाँ, नहीं जा रहा है तो नहीं। ठीक, तो एम आई नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर नॉट आया है जो नेगेटिव वर्ड है दिखाता है, फिर V1 ING लगा है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लग गया है। तो हमारा एक प्रीपोजिशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है। ठीक, ये हमारा था नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो ब्रॉडली कॉमनली कहाँ कहाँ किन किन फील्ड्स पे यूज होता है। ओके, लेट्स सी। चलिए हम देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किस जगह पे हम यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम में। क्या कह रहा है, ऑनगोइंग टास्क एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कह रहा है कि जब हम बोल रहे होते हैं उस टाइम में जो टास्क चल रहा होता है उसके लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल वो खा रहा है, ही इज ईटिंग, तो यहाँ पे अभी हम जब बात कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, तो उसका जो है मूड चल रहा है, मतलब वो अभी कंटिन्यूअसली वो भी कार्य कर रहा है। ऑन गोइंग टास्क एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कह रहा है कि जब स्पीक करते हैं यानी कोई चीज बात की जा रही है, जैसे मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ अभी, तो अभी जिस टाइम बात कर रहा हूँ उस टाइम जो टास्क चल रहा होगा कहीं पे, उसके लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा हूँ किसी से, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी मेरा भाई बैठ के खाना खा रहा है, तो उसको उसके लिए क्या यूज होगा, ही इज ईटिंग। यहाँ पे ही इज ईटिंग हम जानते हैं ही इज ईटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, ही इज ईटिंग। ओके, ये हमारा हो गया कि जब बात कर रहे होते हैं स्पीकिंग के टाइम अगर कोई ऑन गोइंग टास्क चल रहा है तो उसके लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेगुलर प्रोसेस। मान लीजिए अगर कोई कार्य चल रहा है रेगुलर बेसिस पे, ठीक, एक तो हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिसमें वो कार्य डेली किया जाता था, ठीक, लेकिन वो कार्य को दोहराया जाता था, लेकिन ये जो है रेगुलर प्रोसेस पे कार्य चल रहा है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल वो एक नॉवेल लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ नॉवेल, ठीक, तो वहाँ पे वो नॉवेल लिख रहा है ना, डेली वो आगे का चैप्टर लिखता है फिर रुक जाता है, फिर आगे का चैप्टर लिखता है फिर रुकता है, यानी कि एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी नॉवेल कंप्लीट हो जाएगी तो वो लिखना बंद कर देगा। अरे लिखना नहीं बंद कर देगा, वो उस बुक को लिखना उस टाइम बंद करेगा। ओके, ठीक, तो ये हमारा हो गया रेगुलर प्रोसेस, ही इज राइटिंग अ नॉवेल, ही इज
राइटिंग नॉवेल। ओके, तो ये हमारा हो गया राइटिंग नॉवेल, ये हमारा रेगुलर प्रोसेस। नेक्स्ट क्या करें, प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शन इन नियर फ्यूचर। कह रहा है कि जब कोई प्लानिंग कर दी जाती है, तो हमने फिर से इंडेफिनिट में देखा था वो अलग प्लानिंग थी, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग जो होगी वो पहले से ही अरेंज होगी, वो जो कि नियर फ्यूचर में ये भी होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज कमिंग टुमारो, वो कल आ रहा है। ठीक, यहाँ पे फ्यूचर में है, कल आने वाला, कल यानी हमारा फ्यूचर है, हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ही इज कमिंग टुमारो। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूअली, कंस्टेंटली, व्हाटएवर। ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के साथ भी मैक्सिमम टाइम में जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, वो हमेशा हमें कॉन्स्टेंटली परेशान कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ड्स। स्टेटिव वर्ड्स क्या होता है कि हम कोई एक्शन अगर चल रहा है, स्टेटिव वर्ड्स वो होती हैं जो हमको बिना किसी एफर्ट के वो कार्य हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीइंग, हम ऐसे खड़े हैं, कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम देख ले रहे हैं। अभी मैं अपने फोन की स्क्रीन देख रहा हूँ, तो उसमें कोई भी ज्यादा हमको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमने आँख खोली और सीधे स्क्रीन पे पड़ी और स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो हमको दिख गया। ये हो गया स्टेटिव, जिसमें कोई भी वो नहीं है। और दूसरा है हमारा डायनामिक। डायनामिक का क्या होता है, मतलब चेंजिंग, यानी कि एक्टिव, जो हो रहा है। मान लीजिए वॉकिंग, ठीक, तो वॉकिंग जब हमको करना पड़ेगा, हमको एफर्ट बनाना पड़ेगा ना, एफर्ट करना पड़ेगा, हमको अपने पैर को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम वॉक करने में सक्सेस होंगे, मतलब हमको सक्सेस मिलेगी वॉकिंग में। ठीक, उसी तरीके से कि जो स्टेटिव वर्ब्स होती है उनके साथ हम कंटिन्यूअस, मतलब आईएनजी फॉर्म को यूज करना ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल we are seeing with our eyes। ठीक, तो ये अगर हम ऐसा करते हैं तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इसके लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमेशा रखा जाना चाहिए। we see with our eyes। ठीक, और क्या है कि ये जो सी होते हैं ना, ये परमानेंटली स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, लेकिन कभी कभी इन वर्ब्स को हम डायनामिक वर्ब्स की तरह भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सी, सॉरी आई एम सीइंग माई टीचर टुमारो। ठीक, तो यहाँ पे फ्यूचर, प्लान्ड फ्यूचर है, तो वहाँ पे एफर्ट करना पड़ेगा ना, चल के जाना पड़ेगा, तब हम देख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक तरीके से टेम्परेरी डायनामिक वर्ब्स पे चेंज हो जा रही है सीइंग, इसलिए यहाँ पे हमने आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। लेकिन हमेशा मैक्सिमम टाइम में सी हमेशा जो है वो बिना आईएनजी के यूज होती है। ठीक, तो ये थी हमारी आज की क्लास, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको जो भी क्यूरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसका एक डिटेल्ड या फिर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में कुछ मैंने हिंदी के वाक्य भी डाले हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्रांसलेट करने की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक, थैंक यू, बाय।